हेलो एवरीवन। तो आज अपन लीड कोड का डेली चैलेंज करने वाले हैं वापस से। तो आज का क्वेश्चन है पावर ऑफ टू। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अपन को एक नंबर दे रखा है, अपन को ये बताना है कि वो कोई टू की पावर है कि नहीं है। दैट्स इट, बस अपन को यही बताना है। उनका कहना है कि बस वो किसी भी टू की पावर होनी चाहिए, चाहे वो जीरोथ पावर हो टू की या कोई सी भी पावर हो। अपन को कंस्ट्रेंट दे रखा है कि टू की पावर मैक्सिमम ऑफ 31 तक जाएगा। जो क्वेश्चन है वो देखो, इसका ब्रूट फोर्स तो काफ़ी इजी है, अपन डायरेक्टली बना सकते हैं। इसका ब्रूट फोर्स वो है कि अगर कोई नंबर टू की पावर है तो उसको अगर अपन बार बार डिवाइड करेंगे, राइट, जब तक वो टू की पावर जीरो नहीं हो जाए जब तक वो टू से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वाइल एन इज़ नॉट इक्वल्स टू वन, है ना, तब तक अपन टू को डिवाइड करेंगे। अपन को रास्ते में एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी। बीच में कभी ऐसा हो गया कि वो टू से डिवाइड ही नहीं हो रहा है नंबर, अगर वो नंबर टू से डिवाइड नहीं हो रहा है इट मीन्स कि वो टू की पावर नहीं है। ठीक है, ये वन ऑफ द टू मेथड्स जो अपन करने वाले हैं। एक मेथड ब्रूट फोर्स जो अभी अपन समझ रहे हैं, एक मेथड है बिट मैनिपुलेशन जो अपन करने वाले हैं। इसको अपन यहीं पे ड्राई रन करके देखेंगे कुछ कंसोल से। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर n वन नहीं है तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे अपन एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, एंड n परसेंटेज टू शुड बी इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स कि हर बार नंबर इवन होना चाहिए, हर बार नंबर टू से डिविजन होना चाहिए, तभी अपन डिवाइड करते जा रहे हैं। चलो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर सिंपली एक ही काम करेंगे, एन डिवाइड इक्वल्स टू टू। एट द एंड अपन चेक कर लेंगे कि इफ एन इज इक्वल्स टू वंस रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। देखते हैं अपन सही कर रहे हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं। रन करके फिर अपन इसको कंसोल से लगा के समझेंगे क्या करना चाह रहा हूँ मैं। देखो, जैसे ये थ्री है जो कि जो थ्री है अपना, या कोई सा और नंबर लेते जो टू की पावर में नहीं आता है, तो उस केस में क्या होता, वो नंबर कभी टू से डिविजिबल नहीं है। इन केस कभी भी वो टू से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स कि वो टू की पावर नहीं है या कुछ और चीज़ है वो। तो अपन ने यहाँ पे दो चीज़ें चेक कर रखी है, या तो वो टू टू द पावर जीरो होना चाहिए जो कि ये केस है, या तो वो नंबर टू से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। अगर अपन यहाँ पे एक और चीज़ करें, अगर अपन यहाँ पे कंसोल में एन को प्रिंट करते जाए तो देखो सी आउट एन एंडल, ठीक है, तो ये अपन को 16 के केस में काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे कि 16 है तो 16 को सबसे पहली बार अपन ने डिवाइड किया टू से तो आया 8, ये भी टू की पावर होती है। देखो टू से डिविजिबल है तभी ये टू की पावर है। फिर अपन ने एक और बार डिवाइड किया, फिर अपन ने एक और बार डिवाइड किया, फिर अपन ने एक और बार डिवाइड किया, तो आखिरी में आ गया वो वन। वन मतलब कि टू की पावर जीरो। उसको अपन ने डायरेक्टली चेक कर लिया कि अगर वो टू की पावर जीरो है तो अपन ने रिटर्न ट्रू कर दिया। अगर कोई और नंबर होता जैसे 16 टाइम्स थ्री अपन ले लिया अगर, ऑलराइट, तो 16 टाइम्स थ्री होता है, या कुछ और नंबर ले लेते हैं अपन। रुको एक सेकंड, टेस्ट केस पे जाते हैं, है ना। अब अपन लिखेंगे यहाँ पे 16 टाइम्स थ्री। अब देखो 16 टाइम्स थ्री मेरे को याद नहीं क्या होता है, तो अपन ना डायरेक्टली कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 16 टाइम्स थ्री कितना होता है 48। ऑलराइट, थोड़ा सा मैथ्स मेरा डी से कर करके कमज़ोर हो गया है। 48, ये कैलकुलेटर यूज़ कर करके मैथ्स मेरा कमज़ोर हो गया है। ऑलराइट, तो देखो 48 के अगर अपन केस में जाएंगे तो ये कैसे पता करें अपन की 48 टू की पावर एक ही नहीं। तो अपना ड्राई रन के हिसाब से ना अपन ने देखो क्या किया, 48 को सबसे पहले टू से डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया। डिवाइड होते होते वो कभी भी ऐसा हो गया कि यार वो टू से डिवाइड नहीं हो रहा है और वो वैल्यू वन नहीं है। इट मीन्स कि ये टू की पावर नहीं है, ये जो नंबर है ये टू की पावर नहीं है। और अपन बाहर आए, अपन ने लूप एग्जिट कर दिया, और लूप एग्जिट करते से ही अपन ने देख लिया अगर आखिरी में जो नंबर है वो डिवाइड हो के वन नहीं हुआ है तो उस केस में अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर वो डिवाइड हो के वन हो गया है, टू की पावर जीरो हो गया है, तो उस केस में अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। सिंपल एज दैट। ये वाला काफ़ी ईजी है, ब्रूट फोर्स इसका काफ़ी ईजी है समझना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो देखो अपन कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं एक नंबर को। अगर लेट्स से मैक्सिमम टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गई ऑब्वियसली, तो यहाँ अपन ने बेस केस ने लिखा है यहाँ पे, अच्छा हुआ ये चीज़ अपने सामने आ गई। इनने अपन को दे रखा है इसलिए कंस्ट्रेंट्स पढ़ना होता है ज़रूरी। इनने अपन को दे रखा है यहाँ पे कि एन की पावर जीरो भी हो सकती है और एन की पावर नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। तो नेगेटिव के केस में भी अपन चेक कर लेते हैं और जीरो के केस में भी अपन चेक कर लेते हैं। जीरो के केस में तो अपन को यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न करना है, इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो रिटर्न फॉल्स। ये तो जीरो के केस में डायरेक्टली हो गया। अब देखते हैं अपना जो है नेगेटिव के केस में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स से -48 या -16,
तो डेफिनेटली अपना लॉजिक नेगेटिव के केस में वर्क करेगा ही करेगा। ऑलराइट, सो ये चीज़ हो गई एंड ये अपना ब्रूट फोर्स था। अब अपन ने जीरो वाले केस को भी कवर कर लिया है, वी कैन नाउ डायरेक्टली सबमिट इट। तो अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, तो इस केस में इनने अपन को बोल रखा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अपनी एन की, वो हो सकती है 2⁻31। इट मीन्स कि अपन को मैक्सिमम ऑफ 31 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। ये लूप जो है ना, ये मैक्सिमम ऑफ 31 टाइम्स चलेगी। इसको या तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये लूप मैक्सिमम ऑफ 31 टाइम्स चल रही है, या आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो लूप है ना, जो अपनी लूप है, या तो मैक्सिमम ऑफ 31 टाइम्स चलेगी या तो लॉग ऑफ n टाइम्स चलेगी, राइट। अब लॉग ऑफ n जो है, इस केस में जो n है वो घूम फिर के 31 ही हो जाएगा, एंड 31 इज बेसिकली अ कांस्टेंट अपन मान सकते हैं। तो इसका आंसर अपन बिग ऑफ 1 या बिग ऑफ लॉग n, बिग ऑफ लॉग n ज़्यादा सही रहेगा ऑब्वियसली, बिग ऑफ लॉग n टू द बेस 2 बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो नॉर्मल सिंपल सादा सा तरीका था, everyone should know this way, but other thing I want to talk about is bit manipulation। इस क्वेश्चन को अपन bit manipulation से भी कर सकते हैं, राइट। और मैं bit manipulation क्यों बताना चाह रहा हूँ, उससे जब अपना हो गया है तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब दूसरे क्वेश्चंस में आपको bit manipulation मिले तो आप उसको ईजीली कर पाओ, या bit manipulation में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ताकि बिट्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो bit manipulation के क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं। दैट्स वाई इसको अपन बिट मैनिपुलेशन से समझते हैं। इससे मे बी आपको 2 की पावर अगर आपको बिट में नहीं अच्छे से पता हो तो आपको पता चल जाएगी अब। ऑलराइट, ठीक है। तो बिट मैनिपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, हर एक नंबर बिट्स में स्टोर होता है, राइट। वो कुछ ना कुछ बिट्स में ही स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। तो जो नंबर रहता है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन रहता है कि 2⁻0 यहाँ स्टोर होती है, 2⁻1 यहाँ स्टोर होती है, 2⁻2 यहाँ स्टोर होती है, 2⁻3 यहाँ स्टोर होती है। अगर कोई नंबर 3 है तो उसमें क्या हो जाएगा, अपन को एक 2 रिक्वायर्ड रहेगा और अपन को एक 0 रिक्वायर्ड रहेगा, ऐसा, ठीक है। बट करंटली अपन को बोल के रखा है कि यार 2 समथिंग ही होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बिट एक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एक से ज़्यादा बिट एक्टिव कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, लेट्स से मैंने ये 2 बिट्स एक्टिवेट कर दी, तो ये हो जाएगा 2⁵ प्लस 2⁻2। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपन को चाहिए ही नहीं, राइट। आप कोई सी भी कॉम्बिनेशन बना लो इनमें से, बिट मैनिपुलेशन के हिसाब से या बिट्स के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से, अगर एक बिट ही इनमें से ऑन होगी ना, तभी वो नंबर जो है वो सिर्फ 2 की पावर होगा, बस, दैट्स इट, ठीक है। तो बेसिकली एक नंबर होगा, उसके आगे बहुत सारे जीरोज होंगे। जो भी अपना केस बनेगा, अगर वो 2 समथिंग हुआ तो उस केस में एक नंबर होगा, उसके आगे बहुत सारे जीरोज होंगे। तो देखो, हर बार अपन क्या करेंगे, उसको राइट शिफ्ट करते जाएंगे। तो देखो, अपन यहाँ पे राइट शिफ्ट कर रहे हैं वो नंबर को, आगे सबसे आगे एक लेफ्ट में एक 1 होगा, ठीक है। अपन इसको राइट शिफ्ट करते जा रहे हैं अंटिल अनलेस वो 1 नहीं हो जाए। 1 इसलिए क्योंकि अपन देखना चाहते हैं कि 2⁻0 अगर आ गया है तो अब सेंस नहीं है। 2⁻0 अगर अपन को मिल गया है तो डायरेक्टली अपन रिटर्न कर देंगे कि ये अपना आंसर है, सिंपल एज दैट, राइट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी जब वो नंबर 2 समथिंग होगा तब। अगर वो नंबर 2 समथिंग नहीं है तो क्या होगा, लेट्स से नंबर 2 समथिंग नहीं है, अपन ने इसको राइट शिफ्ट किया। आप आई गेस राइट शिफ्ट से फेमिलियर हो। अपन सारी की सारी बिट्स ना एक तरफ खिसकाते जाते हैं, राइट। एक बिट इस तरफ हो जाएगी शिफ्ट, जैसे यहाँ पे देखो आप इजीली अपन को दिख रहा है कि इसमें अपन ने एक बार राइट शिफ्ट किया तो ये 1010 हो गया, एक और बार राइट शिफ्ट किया 101 हो गया। अब 101 हो गया और अपन ने देख लिया यार कि यार n 1 नहीं है, बट स्टिल जो अपना परसेंटेज 10 ना वो 0 आ रहा है, सॉरी परसेंटेज 10 0 नहीं आ रहा है, परसेंटेज 10 1 आ रहा होगा इस केस में, या परसेंटेज 10 नहीं, अपन को यहाँ पे परसेंटेज 2 करना था, मैंने हर जगह आई गेस गलत लिख दिया है, राइट। ऑलराइट, परसेंटेज 2 लिखना था, ठीक है। परसेंटेज 2 में क्यों लिख रहा हूँ, परसेंटेज 2 में इसलिए लिख रहा हूँ इस केस में कि यार ये नंबर अब ऑड हो गया है, राइट। ये नंबर अब ऑड हो गया है, देखो इसकी जो लास्ट बिट है ये चालू है, ये नंबर ऑड हो गया है। अगर कोई सा भी नंबर 2 समथिंग नहीं है तो उसको डिवाइड करते करते जाएंगे ना तो वो नंबर ऑड हो जाएगा, और अगर वो नंबर ऑड हो रहा है और वो नंबर 1 नहीं है, इट मीन्स कि वो 2 की पावर नहीं है। 2 की पावर की जो टेबल बनती है ना, उस केस में सिर्फ एक ही नंबर ऑड आता है, वो है 1, दैट्स इट। जब 2 की पावर 0 होती है तब वो 1 हो जाता है और वो ऑड होता है, उसके अलावा कभी भी 2 की कोई सी पावर ऑड नहीं होगी, ओके, ठीक है। तो एक नंबर अगर अपन उसको बार बार डिवाइड कर रहे हैं,
वो कभी भी ऑड नहीं होता है, सिवाय 1 के वो कभी भी ऑड नहीं होता है, तो वो 2 की पावर समथिंग है। अगर वो 1 के अलावा कभी और पहले ऑड हो गया है डिवाइड करने में, इट मीन्स कि वो नंबर 2 की पावर नहीं है। ये सिंपल सा अपना लॉजिक है, ठीक है। ये चीज़ अपन को समझ आ गई। अपन ने यहाँ पे देखा कि यार आखिरी वाली बिट चालू है, क्योंकि अपन ने देख लिया इसका परसेंटेज 2 जो है इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स कि ये नंबर ऑड है, और अगर ऑड है तो अपन यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ये नंबर 2 की पावर नहीं है समथिंग। ऑलराइट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऑल्सो अपन को नेगेटिव का भी ख्याल रखना है, तो अपन डायरेक्टली सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो अपन लिखेंगे n इक्वल्स टू ABS ऑफ n, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n अपन ने n को बना दिया है। अगर वो नेगेटिव है तो उसमें मल्टीप्लाई -1 कर दिया है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दिया है। अब अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे जब तक n इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, जब तक अपन चलाते जाएंगे। ओके, एंड सेम कंडीशन यहीं पे भी कि अगर n%2 इक्वल्स टू 0 नहीं है, इट मीन्स कि वो नंबर ऑड हो गया है, और ऑड के केस में अपन को लूप नहीं चलानी है। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड की जगह ना सिर्फ राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, एक बिट राइट शिफ्ट, दैट्स इट। अगर अपन इसको रन करें सिंपली, ओके, लेट्स सी, टू बी ऑनेस्ट डिवाइड में एंड राइट शिफ्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। आई गेस वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। ओके, अपन ने यहाँ पे n इक्वल्स टू नहीं लिखा है, अपन ने राइट शिफ्ट तो कर दिया, बट उसको कहीं पे अपन को स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो ये काम अपन ने नहीं किया था, दैट्स वाई वो लूप इस तरह चले जा रहा था। ओके, लास्ट केस गलत है अपना, आउटपुट ट्रू आ रहा है, एक्सपेक्टेड फॉल्स आ रहा है। ओके, आई गेस सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज में अपन को फॉल्स देना है। इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे अपन डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ओके, हाँ डेफिनेटली कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू 2 की पावर समथिंग नहीं होगी, राइट। तो अपन को नेगेटिव वैल्यूज़ में अपन को रिटर्न फॉल्स ही करना है, दैट्स राइट। ऑलराइट, तो अपन जब पहले भी कर रहे थे तो कभी ऐसा हो ही नहीं रहा था कि अपना कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू 2 की पावर समथिंग आ रही थी, ठीक है। तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ तो डेफिनेटली फॉल्स ही होगी। एंड अपन आके अब देखते हैं तो देखो ये सेम चीज़ ही चल रही है, तो जब अपन डिवाइड करते हैं ना किसी नंबर को, तो अपन उसको एक तरीके से राइट शिफ्ट ही कर रहे हैं, उसके बिट को एक राइट शिफ्ट ही कर रहे हैं। अब देखो कोई सा भी नंबर है तो देखो उसकी बिट जो है अपन ने राइट शिफ्ट करी है, एक बार राइट शिफ्ट करी है। ओके, आपको अगर इसको बिट्स में देखना है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, आई गेस बिट सेट ऑफ इंट, आई गेस बी ऑफ n, है ना, आई गेस ऐसे ही लिखते हैं, एंड सी आउट बी एंड एल। लेट्स सी, इससे अपन को बिट्स में दिखते जाएगी। ओके, bit set of int, let's see, bit set cpp, तो अपन जाएंगे बिट सेट पे एंड अपन देख लेंगे इसको बनाते कैसे, राइट। इसमें मेरे को याद है बिट सेट, ये रहा बिट सेट, ऑलराइट। तो इंट नहीं लिखना पड़ता है, सॉरी माय बैड, इसमें यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितनी बिट्स अपन को यूज़ करनी है। तो अपन को यूज़ करनी है 32 बिट्स। ओके, अपन को यूज़ करनी है 32 बिट्स, इससे अपन इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन उस बिट सेट को प्रिंट कर सकते हैं। स्टिल एरर दे रहा है ये, बिट सेट सही लिखा है ना मैंने, और राइट मैंने बिट सेट को भी थोड़ा सा गलत लिखा है, ये आएगा ऐसे। ओके, ठीक है, तो हाँ अब अपन देखते जाते हैं। देखो सबसे पहले जो अपना बिट सेट था ना, वो था 16 के केस में वो था, देखो 1000, फिर वो 100, फिर वो 10, फिर वो 1। अगर देखो अगर अपन नेगेटिव के केस में जाते ना, अगर अपन नेगेटिव के केस में बिट सेट देखते ना, तो सी अगर यहाँ पे अपन बिट सेट बनाए, लेट्स से कि ये वाला जो केस है, इसके अंदर अपन रिटर्न फॉल्स के साथ में इसका बिट सेट भी अगर अपन बनाए, तो इस केस में क्या होगा, अपन बनाते हैं यहाँ पे बिट सेट 32 एंड बी ऑफ n, राइट, सी आउट बी एंड एल, दैट्स इट। रन करके देखते हैं, अपन नेगेटिव के केस में देखना चाहते हैं कि बिट सेट दिखता कैसे है। और नेगेटिव के केस में देखो बिट सेट में आगे की वैल्यू 1 होती है ऑब्वियसली। अब 1 क्यों होती है, क्योंकि जो भी नेगेटिव टर्म्स होती है ना, उनमें लेफ्ट मोस्ट बिट चालू हो जाती है।
अब बेसिकली ये वाली बिट्स तो आई गेस अननेसेसरी है। लेफ्ट मोस्ट बिट आई मीन कि ये वाली बिट चालू है, इट मीन्स कि नंबर नेगेटिव है। अब आई थिंक सो ये हर लेफ्ट बिट को चालू कर देता है। ऑलराइट, बट ठीक है, देखो जैसे 16 होता है, ये 16 होता है सिर्फ इतना सा नंबर, जैसे जितने को मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब बिट सेट में आई डोंट नो हाउ नेगेटिव नंबर शो अप, बट यूजुअली क्या होता है, जितने भी अपने बिट्स अवेलेबल होती है ना, ये जैसे ये सारी की सारी अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत सारी जीरो बिट्स होती है, फिर लास्ट में एक बिट आती है 1 जो बताती है नंबर है नेगेटिव। दैट्स वाई नेगेटिव बिट्स के अंदर दो बिट्स होती है जो होती है 1। इस केस में ज़्यादा दिख रही है, आई डोंट नो हाउ दिस इज वर्किंग, बिट सेट कैसे वर्क करता है नेगेटिव नंबर्स के लिए, बट स्टिल या व्हाटएवर। व्हाट वी हैव टू डू इज, इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स वी हैव टू डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अपन को नेगेटिव नंबर पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि वो होते ही नहीं है डिविजिबल। अपन को ज़्यादा दिमाग लगाना है दूसरे केसेस पे, जैसे 16 देखा अपन है, जैसे कि 3 देखा है, 3 के अंदर बिट अपन को प्रिंट करने की जरूरत पड़ी नहीं। अगर आप बोलो कि यार मेरे को 3 के केस में भी देखना है बिट कैसे दिखती है, तो 3 के केस में बिट ऐसी दिखेगी। अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो 3 के केस में 2 बिट्स चालू थे, ऑलराइट। एंड अगर अपन आगे जाए 48 के केस में देखें, तो 48 के केस में भी देखो 2 बिट्स चालू है, ऐसा। तो जो एंड देखो 1 के केस में सिर्फ 1 बिट चालू है, 1 बिट चालू है, वो है राइट मोस्ट बिट, मतलब कि 2 की पावर 0, ऐसा। तो इसलिए अपन को थोड़ा सा बिट सेट का नॉलेज भी या बिट्स का नॉलेज होना भी जरूरी है। अपन ने ये बिट सेट क्यों यूज़ किया है, इसका कुछ नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। मैं एक वापस से क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ अपन ने ड्राई रन करने के लिए ही देखा है बिट सेट जो है। आप चाहो तो कुछ बिट सेट से भी अपना दिमाग लगा सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन काफ़ी ईजी ही है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर ये अपन बिट्स को ना हर बार एक एक शिफ्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम अपन को शिफ्ट करना पड़ेगा 32 टाइम्स या लॉग ऑफ n टाइम्स। तो जो अपन ने ये वाली अप्रोच लिखी है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ log n ही होगी। बिग O ऑफ log n जो है इस क्वेश्चन की, या जो अपने प्रीवियस अप्रोच थी, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n ही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के दोनों की बिग O ऑफ 1 है। दैट्स इट, अपन ने दोनों के दोनों सॉल्यूशंस देख लिए। कुछ भी डाउट आपको इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। सी या।